डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम भी प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। इसमें प्रैक्टिस करेंगे 5 क्वेश्चंस की। आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है ईमानदारी से, ठीक। ये नहीं कि कोई नहीं देख रहा है, तो आप तो अपने आप को देख रहे हैं, तो अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि कितना आप ला सकते हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। 5 क्वेश्चन हमने दिया है, 5 को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को रोक रोक कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कैसे कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं फर्स्ट से। तो इसके कुछ बातें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद ऑप्शंस में भी देख लेना है क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कई क्वेश्चंस आप देखेंगे ना तो ऑप्शन से भी हो जाते हैं, जैसे जो देखेंगे ऑप्शन से तुरंत लग जाएंगे, जैसे अभी हम सॉल्व करेंगे आगे। तो उसी तरह से यहाँ पर पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ लेते हैं, तब सॉल्व करना है। तो ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अपने से भी सॉल्व करते रहिए, वीडियो को रोक रोक के। तो वीडियो को रोकिए और इसको सॉल्व करिए फर्स्ट को। अब हम करते हैं। तो इफ़ ए फैमिली ऑफ 12 पर्सनस, 12 लोगों की फैमिली है और परचेज राशन फॉर 15 डेज, 15 दिन के लिए राशन खरीदती है ना, दाल चावल सब कुछ खरीदता है। और फिर क्या होता है, 3 गेस्ट्स, और 3 जो हैं गेस्ट आ जाते हैं। ज्वाइन द फैमिली फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले ही दिन से, पहले दिन यानी जिस दिन राशन खरीद के आया, अभी बना भी नहीं कि 3 को गेस्ट आ गए, तो वे भी उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक। तो आपदा हो गया नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं तो 12 पर्सन आए और उसमें से 3 और गेस्ट आ गए, तो अब टोटल कितने हो गए, 15। तो पहले थे 12 लोगों के लिए 15 दिन का भोजन था, मतलब राशन आया 12 पर्सन और उसके लिए है 15 दिन का राशन। तो पूछा क्या है लास्ट में, हाउ लॉन्ग विल द राशन लास्ट, राशन जो है वो पूरा कितने दिन तक चलेगा। अब जब 3 लोग और एक्स्ट्रा आ गए हैं तब, तो जब 12 लोग थे तो 15 दिन चलता, ठीक। तो एक व्यक्ति रहता तब कितना दिन चलता है, यहाँ से देखते हैं। एक पर्सन के लिए कितना दिन का हो जाता है, 12 आदमी 15 दिन खाते हैं, तो एक आदमी, एक व्यक्ति 15 गुणे 12 इतना दिन चलता है, ठीक। 15 गुणे 12 180 दिन होता है, गुणा नहीं करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, तो एक आदमी यहाँ पर 15 गुणे 12 दिन। अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं क्या है, इसको सिंपली कर भी सकते हैं, वैसे भी अभी ट्रिक बताएंगे क्या है। तो 15 दिन हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर 3 गेस्ट एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि अब कितने लोग हैं, अब यहाँ पर 15 लोग हैं। तो 15 आदमी कितना दिन में खाएंगे, यहाँ पर 12 आदमी 15 दिन में खा रहे हैं, तो एक आदमी 15 गुणे 12 यानी कि ज़्यादा दिन तक खाएगा ना जी, क्योंकि ज़्यादा है, 12 लोगों का खाना है तो उसको ज़्यादा दिन तक खाएगा एक आदमी। तो यही चीज़ यहाँ पर। लेकिन 15 यदि आदमी हो जाए तब, क्योंकि 12 में 3 क्या हो गए, प्लस हो गए हैं, 3 ऐड हो गए, तो 15 पर्सन कितना दिन खाएंगे, तो 15 से भाग देना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि इनवर्स है, यानी कि एक चीज़ बढ़ाते हैं दूसरा चीज़ घटने लगता है। तो 15 गुणे 12 और इसमें भाग देंगे 15 से, 15 कम 15 ये कट गया, 12 दिन आया, 12 डेज। इस तरह करते हैं तो 12 दिन वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कि 15 आदमी आ गए, अब 12 दिन चलेगा, तो इस तरह हो जाएगा। तो गेस्ट के आने से जो है वो दिन की संख्या कम हो गई, ठीक। तो इसका एक फार्मूला भी ऐसे कुछ रहता है कि जैसे मेन और हावर वाला पढ़ेंगे जब चैप्टर, कार्य और समय वाला, ठीक, उसमें हम बताएंगे कैसे करना है। तो आदमी जितने हैं और इसमें डे ले लें, m/d, जो m1 d1 है, यानी कि पहले जो व्यक्ति थे, और d1 है यानी कि पहले जो दिन लगता था, उन दोनों का गुणा बराबर होगा m2 d2, यानी कि जब आदमी बढ़ गए या घट गए तब टोटल आदमी जितने हैं उसी काम को करने के लिए, यानी कि उतने ही राशन को खाने के लिए, और यहाँ पर दिन की संख्या क्या होगी वो निकालना है। तब इस तरह से निकालते हैं, m1 d1 = m2 d2। एक चीज़ और होता है हावर वाला, लेकिन वो अभी नहीं देखना है, ऐसे लगेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर रखते हैं 12 पर्सन, तो मेन कितने हैं, 12 हैं, मतलब 12 व्यक्ति हैं, इंटू d1 डे कितना दिन लग रहा, 15 बराबर होगा m2, यानी कि दोबारा कितने हो गए, अब कितने व्यक्ति हो गए, 15 गुणे d2, मतलब अब कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर d2 को d2 रहने देते हैं, तो d2 = हो जाएगा 15, यहाँ मल्टीप्लाई करें, इधर डिवाइड करेगा, तो 12 गुणे 15 अपान 15 कट कर फिर से ऐसे ही आ जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। तो 12 दिन आंसर आएगा इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग पहले सॉल्व करिए। अब हम करते हैं, इफ निधि कोई है, परचेजेज ए बुक, क्या खरीदती है, बुक खरीदती है 500 रुपये का, एंड जीएसटी क्या होता है,
मोदी जी जीएसटी लगा दिए, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि कोई सामान ले रहे हैं, कोई सर्विस ले रहे हैं तो उसमें जो टैक्स लगता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो देना पड़ता है वो है जीएसटी। तो टैक्स है एक प्रकार का, यानी कि बढ़ाकर पैसा देना पड़ेगा। तो एज 12% और उस पर जो किताब पर जीएसटी कितना लगा है 12% का। सी विल पे, कितना रुपया उसको देना पड़ेगा, तो 500 रुपये का तो किताब ही है, ठीक, जैसे किताब खरीदने जाते हैं तो उस पर जीएसटी एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना पड़ रहा है, उसका 12%, तो 500 का 12% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो दो तरीके से लगा सकते हैं, एक क्या है, उसका जीएसटी निकालें और फिर जोड़ दें, 500 रुपये किताब है, या दूसरा तरीका क्या है कि 500 का 112% निकाल लें। 500 का किताब है तो 500 का मतलब गुणा, यानी कि 500 का 12% जो होगा वो क्या होगा, जीएसटी। तो पहले जीएसटी निकाल कर तब उसके बाद जोड़ देंगे। तो ऐसे करेंगे 500 का 12%, यानी कि 500 का 12% मतलब 12/100, 00 कट गया, 12×5 60, 60 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 60 रुपये उसमें जोड़ देंगे तो 560 रुपया हो जाएगा ना। 500 में 60 रुपया जोड़ेंगे तो कितना होगा, 560 रुपया देना पड़ेगा। तो बुक कितने का पड़ेगा, 560 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। एक तरीका ये है, दूसरा भी है कि 12% एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, किस पर, 500 पर, तो डायरेक्ट 560 लाना है तो 500 का 112% निकाल लेंगे। 112% मतलब 112/100, यानी कि 100 में जोड़ करके एक्स्ट्रा देना पड़ा, यानी 100 में जोड़ कर, जैसे प्रॉफिट वाले में करते थे तो प्रॉफिट परसेंट दिया रहता था, हम लोग कैसे सोल्डिंग प्राइस एसपी कैसे निकालते थे, तो यहाँ पर ऐसे निकालते थे, तो 100 जोड़ देते थे या घटा देते थे 100 में से, यदि लॉस है तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, 0 कट गया 00 और 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 12×5 60 और 5 एकम 5, 560 रुपया तब भी आएगा। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, इसको तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। द इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ 63z² y3x, यानी कि तीनों का सब में गुणा है, तो 63 और z² y3 और x है, तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, z है, x है, y है और नंबर को देखा जाए तो 63 है। तो इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो देखते हैं किसमें इरिड्यूसिबल मतलब है कि अब और उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि और उसको बांट नहीं सकते हैं, ठीक। तो इतना भी नहीं बांटा है, बांटा भी जा सकता है। सब में देखेंगे तो y² है, y² दिया है, y³ दिया, ऐसे कुछ दिया, यहाँ पर y³ दिया है, y³ दिया है, तो इसको और बांट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसी हिसाब से लाना है कि नंबर को बांटा है बढ़िया से। तो कौन सा होगा, 9 है सिर्फ, ये नहीं होगा। 9 9 7 63 दूनी ज़्यादा होगा, पहले ही 9 7 63 हो रहा है, x है, z का स्क्वायर है, लेकिन y का यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, y का क्यूब नहीं दिया है, और 9 को और फैक्टराइज कर सकते थे। यहाँ पर देखिए डी वाले में किया है, 3 7 21 3 63, 63 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर z स्क्वायर है, x है तो एक x है, y³ है तो y³ है, यानी कि यही सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे ऑप्शन से कर लेंगे, ये नहीं कि बैठ जाएंगे फैक्टराइज करने। ऐसे ही चौथा देखते हैं, द लीस्ट नंबर बाई विच 81 बी डिवाइडेड, 81 को किससे डिवाइड कर दें टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जिसका क्यूब रूट निकाला जा सके। तो 81 में किससे भाग दे दें, किससे भाग दें या किससे गुणा कर दें, ऐसा निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, यानी कि एलसीएम ऐसे निकाल लेते हैं, 81 ऐसे निकालते हैं ना, तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे 81 का पहले, और उसमें जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही होगा। तो इसमें तो क्यूब निकालना है, क्यूब रूट, तो यहाँ पर यदि इसका निकालें तो इसको मिटा करके तब लगाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं फोर्थ वाले को, तो 81 है, फोर्थ वाले में क्या दिया है 81 बताए हैं, क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो किससे कटेगा 81, 3 से कटेगा 27, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1। अब यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकल जाए तभी इसको क्या कहेंगे, परफेक्ट क्यूब। जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो इसमें क्या 81 है, तो देखेंगे इसका बनाएंगे तो 3 को लेते हैं क्यूब रूट में, 3 को मिल गया 3,
है ना यहाँ पर, लेकिन एक को बच गया, ये एक्स्ट्रा है, तो किससे भाग देना पड़ेगा? 3 से, जो एक्स्ट्रा बचता है उसी से भाग देना पड़ता है, या उसी का यहाँ पर यदि कहता मल्टीप्लाई किसका कर दें, तब 2 और 3 की आवश्यकता है, तो 3 गुणे 3 की जरूरत रहता, मल्टीप्लाई के लिए 9 आता है ना आंसर, लेकिन हमको डिवाइड करना है तो 3 ही होगा, तो कौन होगा? ऑप्शन बी वाला। इसी तरह 5वां है लास्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 2 3 0 0 0 0 0, 5 गो 0 हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं? तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं, आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर ये 1.23 है, ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं इसको, नीचे लिख देते हैं फर्स्ट ऑप्शन को 1.23 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक 8 है यहाँ पर, ये तो गंदगी हो गया, 8 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हम यदि आपसे कहें 2 3 6 0 0 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, तो कैसे लिखते हैं? पावर के रूप में, यहाँ पर पीछे से गिन लेते हैं और यहाँ दशमलव लगता है, सिर्फ एक अंक बाद डेसिमल लगाते हैं, तो ऐसे दिखेगा ये। इसको लिख सकते हैं 2.3 और 6, जहाँ तक डिजिट है वहाँ तक वैल्यू है, 0 वाले का उतना वैल्यू नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे बार बार, इंटू 10 टू द पावर, 10 के पावर क्या लिखेंगे इसको? 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 10 के पावर 5 आएगा, ठीक। तो ऐसे गिन लेते हैं, दशमलव बाद कितने अंक बचते हैं उसको गिन करके 10 के पावर के रूप में लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यही मिल जाएगा। इसी तरह आप इसको लिख कर बताइए ये क्या होगा, इसका वैल्यू, ये सब हमने पढ़ाया है पीछे लेक्चर्स में, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं यदि नहीं कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तब। तो प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।